आशुतोष स्वरूप जी, कैलाश आश्रम ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधु को दूसरों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए? साधु है जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। जब तक जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, ये अनुभव नहीं हुआ तब तक हमें और कोई कार्य नहीं करना। पहले यही कार्य करना है, पहले अपने को जीवन मुक्त करना है। जब जीवन मुक्त हो गया तो सर्वत्र भगवान पे क्या अनुष्ठान करना, किसके लिए अनुष्ठान करना? कोई दूसरा है ही नहीं, एक परमात्मा मात्र है। तो ये तो उपरोहित कर्म हो जाएगा, साधुता थोड़ी है, ये तो पुरोहित कर्म हो जाएगा। भक्तों के अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ, फल रुपया पैसा लेना, वो पुरोहित कर्म है, वो कोई साधुता नहीं। साधुता में उदर पोषण के लिए माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, ऐसे वृत्तियां, अजगर वृत्ति, ऐसी पवित्र वृत्तियां धारण की गई हैं। अपने लोग जैसे हैं कि जो प्रभु दे दें उसी से पालन होता है, न मांगना है, न कहीं दान पेटी है, न कहीं कोई फीस है। भगवान जो हमें दे देंगे उसी से हमारा भरण पोषण खूब चल रहा है। या माधुकरी वृत्ति, 4-5 घर मांग ली, हाले साधु को किसी को भय दिखा करके या किसी अनुष्ठान करा करके या कोई कार्य करके ये भरण पोषण करना साधु की वृत्ति नहीं है, ये तो सब पाखंड है। चाहे महाराज जी वो अगर पंडित से ही हो, अगर जैसे पंडित कुल से ही हो तभी भी नहीं कर सकता। क्यों? पर साधु को कुल से क्या लेना देना है? साधु एक अलग वस्तु हो गई। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। साधु को ये नहीं कहा जा सकता। साधु तो सिर्फ साधु है, साधु कुल वाला नहीं रह गया है। साधु तो भगवान का स्वरूप हो चुका है, वो अच्युत कुलगोत्री हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। वो सारे साधु महाराज जी ऐसा करते हैं तो वो अनुचित है, मतलब हाँ अनुचित है, अपने को नहीं करना चाहिए। दूसरे जो कुछ करें भगवान जाने, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे। हाँ, आप साधु के लिए ये उचित, मतलब अगर प्रश्न हुआ तो उत्तर है साधु के लिए ये अनुचित है, ये धर्मयुक्त नहीं है, ये उसकी मर्यादा से विलग है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। साधु के उदर पोषण के लिए ये जो वृत्तियां रखी गई हैं उन्हीं से अपना भरण पोषण करें, शास्त्र विपरीत भरण पोषण न करें। अब आपके पास वस्त्र नहीं है, किसी ने देखा दे दिया तो लपेट लिया, नहीं है तो दिगंबर घूम रहे हैं। हमने तो अपने आप को भगवान को दे दिया है। अगर वो वस्त्र मिल रहा है, हम किसी से वस्त्र मांगेंगे थोड़ी। वस्त्र दे दिया तो लपेट लिया, नहीं दिया तो दिगंबर घूम रहे हैं। भगवान दे ही देते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं कर ही देते हैं। तो आप जो व्यवस्था, अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 500 रुपये दिए तो आपको व्यक्ति से कोई परिचय नहीं पूछना, कोई मतलब नहीं रखना। अगर जरूरत है तो 500 रुपया ले लिया, भगवान ने दे दिया। अब उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं बोलना, उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना कि दोबारा मिले तो फिर हम उससे नहीं। निरपेक्ष वृत्ति रखनी चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो शांत है, जो समदर्शी है, वही साधु है। उसी की चरण रज के लिए भगवान कह रहे अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। तो साधुता एक बहुत सिंहवत है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। किसी के अनुष्ठान कराने की जरूरत थोड़ी है, वो देख ले तो पवित्र कर दे समाज को। उसके शरीर से वायु निकल कर दूसरे शरीर को स्पर्श करे तो पवित्र कर दे। सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अगनाश मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरत्य सतरत्य सा लोकांता देती तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि। ये साधु है। साधु का जो स्वरूप है तीर्थी कुर्वंत तीर्थ, वो अनुष्ठान थोड़ी कराता है। उसके दर्शन, इस पर संभाषण मात्र से लोक के लोग पवित्र हो जाते हैं। जी।